हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? कक्षा 8वीं वालों के विद्यार्थी सुन लो, आपके लिए गणित का पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है। आपका ये रहा आपका विषय कोड, आपका 60 नंबर का पेपर है। यह पेपर देख लीजिए, आपका पेपर आ सकता है। यह पेपर मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी गलती है। अगर आपने यह पेपर ना देख पाओगे तो आपके ही नंबर आपके कटेंगे, ना ही आपसे पेपर बनेगा। तो इस पेपर को आप ज़रूर करके देख लीजिए। चलते हैं अपन पेपर की ओर पे, क्योंकि आपके पास पेपर आपके सामने है, तो इस पेपर को आप देखते चलना। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उनके भी अच्छे खासे नंबर आ सके। यहाँ पे समय आपका ढाई घंटा दिया जाएगा। आपके बहुविकल्पी प्रश्न 1 से दिए जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यह पेपर मुझे स्कूल की तरफ से आया है, इसलिए साफ नहीं आया था। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसका जितना हो सके साफ कर पाऊँ, तो मुझसे इतना ही साफ हो पाया है। थोड़ा आप मैनेज कीजिए। फिर आता है आपके प्रश्न यहाँ पे निर्देशक, जिसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प में दिए गए हैं, विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसका आपको सही आंसर बताना है, आपकी कौन सी सही संख्या है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको एक सही बतानी है, जो कि आपकी सी का, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि आपका क्या आंसर होता है 81। 81 आपका सही आंसर होता है। फिर आता है आपकी प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है संख्या 2, 4, 6, 8 का मध्य क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 5। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है एक आयता की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो आयता की परिमाप होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। फिर आता है आपकी संख्या 1296 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका आ जाएगा 3.6। फिर आता है आपका प्रश्न पाँचवा, जिसमें लिखा है समीकरण 6x बराबर 12 है, 12 का हल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2। फिर आती हैं आपकी यहाँ पे रेगिस्तान। तो यहाँ पे रेगिस्तान देख लेते हैं, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पेपर खरीदते हैं जब जाके आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मैंने स्कूल वालों के सर से पैसे दे के पेपर खरीदा है। तो यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो, यहाँ पे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला में दिया गया 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग डेढ़ संख्या होती है। तो इसका आ जाएगा 9999। आपको इस प्रकार से आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न सातवां, जिसमें लिखा घनाओं में कणों की संख्या डेढ़ कितनी होती है? तो इसका आ जाएगा आपका सही आंसर 12। 12 आपका। फिर आता है प्रश्न आठवां में, जिसमें लिखा है 6 और 4 का लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? तो इसका आ जाएगा आपका 42। फिर आता है आपका प्रश्न नौवां, जिसमें लिखा है चतुर्भुज के चारों अंत कोण का माप का योगफल होता है। तो इसका आ जाएगा 360। फिर आता है आपका प्रश्न 10वां, जिसमें लिखा है आकरण ने एक मैच 2500 रुपये में खरीदा, उसे 10 लाख पर बेच दिया, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका जो भी हल है उसको आपको हम आगे वो वीडियो के एंड में बता देंगे। बस वीडियो में आप बने रहिए। तो चलते हैं यहाँ पे अपने यहाँ से प्रश्न उत्तर आपको आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से 16 तक दिए जाएंगे यहाँ आपको। फिर आते हैं निर्देशक, जिसमें लिखा है निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11वां में है संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से हल कीजिए। आपको इसका हल करना है, तो इसके जो भी आपका हल है तो वो आपको आगे चल के प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के एंड में। बस आप वीडियो में बने रहिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आते हैं आपका प्रश्न 12वां, जिसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 30वां, जिसमें लिखा है एक ट्रक 20 मीटर में 12 किलोमीटर चलता है, यदि 4 वही रहे तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 14वां, जिसमें लिखा है 1.4 और 1/2 के मध्य के 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 15वां, जिसमें लिखा 3m2 + 9m + 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 16वां, जिसमें लिखा है 2400 पर 5 वर्ष दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपके 2 नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके ख़त्म हो चुके हैं। फिर यहाँ से आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 17 से 22 तक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे निर्देशक दे सकते हो, जिसमें निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है।
तो यहाँ पे प्रश्न 15वां आपका प्रश्न 17वां आता है, सूत्र एक अधिकरण पूर्ण के प्रयोग में 35 को हल कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 18वां, जिसमें लिखा सूत्र अधिकरण पूर्ण विधि से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। फिर आता है प्रश्न 19वां, जिसमें लिखा समीकरण हल कीजिए, जो कि 4x + 6 4x + 3 बराबर 6 + 2x है। फिर आता है आपका प्रश्न 20वां, जिसमें लिखा है ज्ञात कीजिए 5y + 7/2 और बराबर 3 2y/14। फिर आता है प्रश्न 21वां आपका, जिसमें लिखा है ज्ञात कीजिए। तो आपको हल करना है, जिसमें से आपको ज्ञात हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 22वां, जिसमें लिखा है किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसानता कोण का अनुपात 3.2 है। फिर आता है समांतर चतुर्भुज की सभी कोण माप ज्ञात कीजिए। फिर आते हैं आपके यहाँ से लघु दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो जो कि 23 से 26 तक दिए जाएंगे। यहाँ पे निर्देशक दिया गया है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। एक प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे प्रश्न 23वां दिया गया है, 3x 2 + 9x को 3x से भाग दीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 24वां, जिसमें लिखा है समांतर चतुर्भुज ABC के कोण का मान 50 है। तो तीनों कोणों का साथ ज्ञात कीजिए, मापों कोणों के साथ ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपको प्रश्न 25वां, जिसमें लिखा है एक सड़क का समांतर करने के लिए रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 350 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोलर का व्यास 24 सेंटीमीटर और लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर आता है आपका प्रश्न 26वां, जिसमें लिखा है 8,000 रुपये 2.5 वर्ष के लिए 10 वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि व चक्रवृद्धि गणना कीजिए। तो ये आपके कक्षा 8वीं वालों का मैथ का पेपर पूरा मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो जितने भी इसके जो प्रश्न हैं वो आपका अगर कमेंट आया, आपकी डिमांड आई, तो अगली वीडियो में इसको पूरा हल सहित आपको बताऊंगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।